हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अभी जो मुझे देख रहे हैं आप MA हस्सानी नेटवर्क पर देख रहे हैं और ये हज़रत का चैनल है, हमने बनाया है। असल में एक वीडियो एक मेरे नज़रों के सामने ऐसी आई तो हज़रत मैंने कहा कि हज़रत से कुछ इस वीडियो पर तबसरा करवाया जाए। इस तरह की ख़वातीन अक्सर मेलों में और शादियों में प्रोग्राम हो, जगह जगह मतलब अक्सर देखा जाता है इस तरीके से ऐसे नाच गाने ही हैं ये। तो ये वीडियो हज़रत को मैंने दिखाई है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ हज़रत इनके ताल्लुक़ से कुछ आप तबसरा करें, क्या हकीकत है ये, मतलब सुन्नियत को बदनाम किया जा रहा है इस तरह से। तो मैं पहले इस वीडियो को आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद में हज़रत इस पर कुछ तबसरा करेंगे। हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे। डांस भी कर रही है हज़रत। घबराइए नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये गारंटी देंगी अब। और ये गारंटेड है, ये अल्फाज जिसका है वो गारंटेड हो नहीं सकता, लेकिन मेरी गारंटेड है, इसलिए क्योंकि लो यहाँ पे भैया। मोहम्मद का नाम है। हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे। हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे। हम सुन्नी मुसलमान के दो दो है सहारे। सुन्नी हो चाहे कितना डांस करो, नाचो गाओ, हैं सुन्नी हो सब हो जाएगा। उम्मत की मदद अहमद मुख्तार। इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे पास भी भेजी थी मारूफ भाई किसी ने। बड़ा अफसोस होता हमें देख करके, इस पर ख़ातून पर जो हमें अफसोस है वो है ही। दूसरे को ये नात खां तो है नहीं। अगर नात खां भी हो तो पहले तो इनका हुलिया आप देख रहे हैं, डांसर का हुलिया है इनका। अगर नात खानी भी हो तो शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती है मारूफ भाई। औरत की आवाज़ भी पर्दा है, नात खानी भी उसी शक्ल में की जाए कि पर्दों में रहें, ना महरम कोई ना हो, और वो आवाज़ भी औरतों के मजमे से बाहर ना जाए। ये तो नात खानी के लिए हुक्म है। हमें अफसोस ये है कि आका की नात खानी अब ये डांसर कर रही हैं। ये तो वो हैं कि अगर पैसे दे करके आप इनसे भजन बनवाना चाहें तो भजन भी बोल देंगी और करती हैं। हम दिखा देंगे आपको कितनी मुसलमान औरतें इस तरह की हैं। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, इसलिए इन पर जो मुझे अफसोस है वो है ही। लेकिन मुझे अपनी कौम पर अफसोस है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि गैरों के जो इबादत गाहें हैं वहाँ कहीं गई होगी। यकीनी तौर पर ज़्यादातर ये इस तरह के मुकाबले कराए जाते हैं मर्द और औरतों के, और वहाँ पर कराए जाते हैं जहाँ औलिया अल्लाह के मज़ारात होते हैं। हमने ये सुना है खूब और होता है। आज भी हमारे पास में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि यहाँ तक मुसलमानों के हालात हो चुके हैं कि शेख चुल्ली जो एक गैर मुस्लिम है, जो मुसलमानों के नाम पर वो आता बन करके, मुसलमान नहीं है शेख चिल्ली और गैर मुस्लिम है और मुसलमानों की मजाक उड़ाता। उसकी देखिए आपने दाढ़ी और टोपी, कैसे मुसलमानों की मजाक उड़ाता, कितनी बातों की। आज वो मज़ारात पर जा रहा, कौन बुला रहा उसको? ये इस तरह मुसलमान बुला रहे हैं। और कैसा आ रहा है? फ्री में आ रहा वो, लाखों रुपए लेकर के आता है वो, फिर लाखों रुपए का उसके लिए मजमा। आज हमारी कौम के हालात यही हो चुके हैं। जबकि अभी हमने एक वीडियो अभी देखी, हमारे मारूफ भाई ने शायद उस पर बनाया भी है, और बहुत से क्या हमें कि एक इंसान 1.5 लाख रुपए का कर्जा किसी से सूद पे ले लिया था। इस बुनियाद पर उसके जो है पैसे दे नहीं पाया, और वो सूदखोर ऐसे होते हैं कि मुतालबे पर मुतालबे किए, तंग आकर के घर के 5 लोगों ने खुदकुशियाँ की, सुसाइड कर लिया। हमारे हालात यहाँ हो गए, हमारा मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो चुका है। ऐसा लगता कि जैसे कि दीन के नाम पर तो 1 रुपया इनसे निकलेगा नहीं, मगर अगर आ जाए जहाँ मज़े और रंगरंगेलियों की बात है तो वहाँ पर इंसान लुटाता नजर आता। शेख चिल्ली का मज़ार पर क्या काम, इस खातून का मज़ार पर क्या काम। और ये आकर के आका की जो नात खानी है, डांसर के अंदाज में, चेहरे खुले हुए और नौजवान लड़के अपने उस पर मज़े ले रहे हैं। इस अंदाज में मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहूँ
कहूँगा कि अफसोस उन लोगों पर है जो इस तरह की ख़वातीन को, जो रक्कासाएँ हैं, इनको बुला करके आका की नातखानी इनसे कराई जाती है और उसको बदनाम किया जाता है। अगर ऐसा होता रहा तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इंसान के ऊपर अल्लाह का अजाब उतरेगा जब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की वो हुर्मतियाँ ऐसे की जाएंगी। तुम्हें लगता है कोई नातखां ऐसी होती हैं? ये हालात हैं मुसलमानों के, पैसे दे दे करके इनको बुलाया जाता है। अल्लाह बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए और उन मुसलमानों को भी अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए कि वो कम से कम अपने मर्दों को बुलाएं, उनसे नातखानी कराएं। तो मुकर्रिरीन को बुलाइए, जिनका जो मकाम है उनसे कराइए। और इससे बहन से भी मैं गुजारिश यही करूँगा, भाई तुझे भी अगर यही करना है तो अपना जो है रास्ता, अपना रूट अपना ले, अपना अलग ही। लेकिन ये जो है आका के नाम को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। कर रही है बहुत सी, अपने पैसे की खातिर कुछ भी करा लें। आप इनसे क्या मैं कुफरिया काली कलिमात पढ़वा लीजिए, कुफरिया गाने बजवा लीजिए। ये हालात होते हैं इनके। मुसलमान हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि क्या इस नात को सुनेंगे जो सुनने वाले होंगे आज, क्या हमें जितने भी आज सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी नहीं, सिर्फ इसके जिस्म की क्या हमें नुमाइश हो रही है और उस पर जो है इंसान देख रहा और अपने मजे ले रहा है। इसलिए जो है अल्लाह रहम फरमाए। ये क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानियां हैं। हमें डर लगता है, बोलना इसलिए पड़ रहा है मजबूरन कि अगर नहीं बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे गुज़िश्ता कौमों पर अजाब आए तो इस वजह से भी आए थे कि उलमा बच ना सके थे, कि वो खामोश रहे थे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये, इसलिए हमारा बोलना भी फ़र्ज़ हैगा ताकि हमारा मुआशरा कम से कम अच्छे बुरे में इम्तियाज़ तो कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे भी सुने और उलमा की तकरीर और नातखानी भी सुने और सबको एक ही जैसा ना समझना शुरू कर दें। अल्लाह रहम करम फरमाए, सबको दीन की समझ अता फरमाए, मुआशरे से बुराइयों का खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।